आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं पढ़ेंगे। पहले देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारी देखो कौन सी होती है? प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमारी ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हो, टू फैक्टर होते हो, वो हमारी क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। देखो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? दो से। कहाँ से? दो से अभाज्य संख्या हमारी शुरू होती है। देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 89, 83, 89, 97, 101, 103 डॉट डॉट आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? दो। दो हमारी क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। पहले देखो, अगर हम दो को लेते हैं, इसको टू के हम फैक्टर करेंगे तो कितने फैक्टर होंगे? दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 और दूसरा 2 स्वयं। इसमें हमारी अभाज्य संख्या है, इसमें से कोई भी संख्या ले लो। हमने ले लिया 13। 13 के फैक्टर करेंगे, दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और दूसरा स्वयं 13। यही दो फैक्टर हो सकते हैं, इसके सिवा तीसरा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। अगर आगे फैक्टर होते हैं तो हमारा अभाज्य संख्या, वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हमारी हो जाएगी। कोई भी, जैसे 17 ले लो, 17 के हम फैक्टर करेंगे, एक तो 1 और दूसरा स्वयं 17। जिसके टू फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो, वो जिसके टू फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो, वो हमारी क्या होंगी? प्राइम नंबर होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। आपसे तीन सवाल होंगे। आपसे पूछेगा, नंबर 1 देखो, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो अभाज्य संख्या जितनी है, दो क्या है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या? क्या है? दो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो को छोड़ के जितनी सारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है? विषम अभाज्य संख्याएं। क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। दो, ओनली दो हमारी सम अभाज्य संख्या है। ओके, दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। दो जो है हमारी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। एक तो दो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो हमारी क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और दूसरा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। नंबर 3 दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या, मतलब जितनी संख्याएं हैं सारी संख्याओं में से दो ही हमारा क्या है? सम अभाज्य संख्या है, बाकी सारी क्या है? विषम अभाज्य संख्या है।
अब आप लोग बताओगे 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं और 50 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं और 75 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ, क्या होगा? 3। 3 हमारे क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या हमारी है? 3 हमारी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अब आपसे पूछेगा 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं बताओ। 1 से 100 तक तो पहले हम निकालेंगे 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9। 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 6 होंगी। 50 से 75 तक अभाज्य संख्या हमारी कितनी होगी? 6 होंगी। 75 से 100 तक अभाज्य संख्या हमारी कितनी होगी? 4 होंगी। क्लियर? तो आपको ये याद करके रखना है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या हमारी 9 होती हैं। 25 से 50 तक अभाज्य संख्या हमारी 6 होती हैं। 50 से 75 तक अभाज्य संख्या हमारी 6 होती हैं और 75 से 100 तक अभाज्य संख्या हमारी 4 होती हैं। ऐसे ही देखो 1 से 50 तक हमारी अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। 50 से 100 तक अभाज्य संख्या हमारी 10 होती हैं और 1 से 100 तक हमारी अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। ये याद करके रखना है हमें। 9 6 6 4 15 10 25। तो 1 से 100 तक हमने बता दिया कितनी होती है? 25 होती हैं। देख लो 1 से 25 तक 9 हमारी अभाज्य संख्या है। तो हमारी अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? 2 से शुरू होती है। तो हम 2 से देखेंगे। 2 से हम कहाँ जाएंगे? 23 तक जाएंगे। 23 29 तो हमारा ज्यादा हो रहा है। 23 तक जाएंगे तो 23 तक देखो हमारी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुई। ओके। 25 से 50 तक बोला। 25 से 50 तक अभाज्य संख्या हमारी कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। 25 यहाँ से हमको 23 पे 25 मिलेगा। 25 से हमको कहाँ जाना है? 50 तक जाना है। 50 हमको मिलेगा 47 पे। 47 पे मिलेगा तो हम 47 से 23 तक आएंगे। देखेंगे कितनी अभाज्य संख्या हमें मिल रही है? 1 2 3 4 5 6। कितनी मिल रही है? 6। 50 से 75 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 6। तो हमको 50 से 75 तक जाना है। तो हमको 50 कहाँ मिलेगा? 47 के पे मिलेगा। तो हम कहाँ से काउंट करेंगे? 53 से काउंट करेंगे। तो कहाँ तक आना है? 75 तक आना है। तो हमको 73 के पास मिलेगा। 79 तो हमारा ज्यादा हो रहा है। 73 पे आएंगे हम। तो गिनो काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6। कितने मिल रहे हैं? 6। 75 से 100 तक 75 से 100 तक काउंट करना है। तो 75 हमारा कहाँ मिलेगा? 73 के पास मिलेगा। तो 73 पे मिलेगा। 75 73 के पास मिलेगा। 79 तो हमारा ज्यादा हो रहा है। तो कहाँ जाएंगे हम? 73 के पास जाएंगे। 73 तो 1 2 3 4 57 के 101 हमारा ज्यादा हो रहा है। 97 पे हम रहेंगे। तो 97 तक हमारी कितनी संख्या है? 4। कितनी अभाज्य संख्या है? 4। तो एक से बोला जाए आपसे 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं बताओ। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या हमारी कितनी है? 25 है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है 25 है और 50 से 100 तक अभाज्य संख्या हमारी 10 है और 1 से 50 तक 15 है।
1 से 50 तक 15 है, और 50 से 100 तक, 50 यहाँ से मिलेगा हमको, 50 से हम 100 तक आएंगे, 97 तक आएंगे, तो कितने होंगे हमारी 10 संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या हमारी कितनी होंगी 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर। एक से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगी हमको 25 अभाज्य संख्या मिलेंगी। 100 से 200 तक अभाज्य संख्या हमको 21 मिलेंगी। 200 से 300 तक अभाज्य संख्या हमको कितनी मिलेंगी 16 मिलेंगी। 300 से 400 तक अभाज्य संख्या हमको 16 मिलेंगी। 400 से 500 तक अभाज्य संख्या हमको 17 मिलेंगी। 500 से 600 तक अभाज्य संख्या हमको 14 मिलेंगी। 600 से 700 तक अभाज्य संख्या हमको 16 मिलेंगी। 700 से 800 तक अभाज्य संख्या हमको 14 मिलेंगी। 800 से 900 तक अभाज्य संख्या हमको 15 मिलेंगी। 900 से 1000 तक अभाज्य संख्या हमको 14 मिलेंगी। तो इनको याद कैसे करना है, आपको मोबाइल नंबर के डिजिट तो याद होंगे, आसान है। देखो 25 21 16 16, 25 21 16 16, 17 14 16 14, 15 14, 25 21 16 16, 17 14 16 14, 15 14। आसानी से याद हो जाएगा। 25 21 16 16, 17 14 16 14, 15 14। ये 1000 तक हमने क्या करा दी अभाज्य संख्या करा दी है। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी होती है ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हो, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो क्या होती है हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या हमारी 2 से शुरू होती है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 डॉट डॉट आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। इनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे बस। क्वेश्चन क्या करेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी 2 है। सबसे दो हमारी क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 हमारी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एक हमारी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 को छोड़ के जितनी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 को छोड़ के जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सारी की सारी क्या है विषम अभाज्य संख्या है। एक 2 ही है जो हमारी सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ओके 2 को छोड़ के सारी संख्याएं क्या है विषम अभाज्य संख्या है। 2 ही हमारा क्या है सम अभाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हो। अभी क्या हमने पढ़ा था अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। तो अभाज्य संख्याओं का क्या हो रहा था सिर्फ 2 गुणनखंड हो रहे थे। क्या हो रहे थे सिर्फ 2 गुणनखंड हो रहे थे, वो हमारी क्या होती थी अभाज्य संख्या होती थी। यहाँ पे क्या है 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो क्या हो जाएंगे हमारी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। देखो कौन सी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं।
अभाज्य संख्या देखो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारी क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। तो पता चल गया, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हो, 2 से अधिक फैक्टर होंगे, वो क्या होंगे? हमारी कंपोजिट नंबर होंगे। भाज्य संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती हैं? 4 से। भाज्य संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट डॉट आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर हमारे 4 से शुरू होते हैं, 4 से शुरू होते हैं, याद रखना। प्राइम नंबर हमारे कहाँ से शुरू हो रहे थे? 2 से शुरू हो रहे थे, और कंपोजिट नंबर 4 से शुरू हो रहे हैं। तो इसके क्या होंगे? 2 से अधिक फैक्टर होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। देखो हमने क्या लिया, 4 को हम लेंगे, 4 हमारा देखो 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है और स्वयं 4 से भी कट रहा है, तो 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। तो क्या है? ये हमारा भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे हमने 8 के फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे, देखो 8 हमारा देखो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और स्वयं 8 से भी कट रहा है। 2 से अधिक फैक्टर हुए, तो ये हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। 12 के देखो, ऐसे करके देखेंगे हम, 12 के देख लेते हैं। बारह के हमने फैक्टर किए, देखो हमारा 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और स्वयं 12 से भी कट रहा है। ये हमारे क्या हो रहे हैं? 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। तो हमारे क्या ये होंगे? भाज्य संख्या होंगी, कंपोजिट नंबर होंगे। चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या है, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 4 हमारी क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है और 4 हमारी क्या है? सम है। तो 4 हमारी सबसे छोटी समभाज्य संख्या है और 9 हमारा क्या है? सबसे छोटी विषम। 9 हमारी विषम नंबर है। 9 हमारा क्या है? विषम नंबर है, और नंबर है, तो हमारा 9 क्या होगा? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी। क्लियर? नोट पॉइंट में लिखो, एक नहीं तो भाज्य संख्या है, नहीं तो अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या एक हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि एक के हम गुणनखंड करेंगे, एक के हम फैक्टर करेंगे, एक के हम फैक्टर करेंगे तो कितने फैक्टर होंगे? एक ही तो होगा, बस 1 से ही, स्वयं से ही कट जाएगा बस। तो हमने प्राइम नंबर में क्या लिखवाया था? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का रूल ये था, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हो, ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हो। तो इसके 2 फैक्टर तो हो नहीं रहे। और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या में हमने लिखवाया, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हो, 2 से अधिक गुणनखंड होते हो, वो हमारी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो 1 के क्या है? 2 से अधिक भी फैक्टर नहीं हो रहे, ना ही तो 2 फैक्टर हो रहे हैं, ना ही 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं, ओनली वो स्वयं से कट रहा है। तो ये हमारा नहीं तो भाज्य संख्या है, नहीं तो अभाज्य संख्या है। तो आज हमने क्या पढ़ाया? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का रूल ये था, ऐसी संख्या जिसके
सिर्फ दो गुणनखंड होते हों वो क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर होंगे। और कंपोजिट नंबर का रूल नियम ये था, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हों वो हमारी क्या होंगी, कंपोजिट नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर का नियम क्या था, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हो हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर होते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक, आगे कल पढ़ेंगे।